पार्षद का चुनाव लड़ा तो दोस्तों 6,000 वोटों की लीड को कम करते हुए हम लोग पहुंचे थे 1977 वोट तक। 1977 वोटों से अथक प्रयास करके 1977 वोटों की लीड को कम करके 1662 वोटों की लीड में हम लेके आए। तो यह हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के बारे में संयोजक और जितने हमारे उत्तर प्रदेश से अंतर तिवारिया बनाया और एक रात के अंदर 27 मीटिंगें ली और कोशिश करी कि यह बात एक तरफा उसकी जरूरी हो जाए। तो गुलाब सम्मेलन के चुनाव जीतने के बाद जब ये बैठक में भारतीय जनता पार्टी तो वहां से हमारे मिलने वाले ने बताया जब ये लीड केवल 1600 पे पहुंच गई है, कहाँ तो 6,000 वोट और कहाँ 1600 वोट, तो ये तो है, ये जीत नहीं है, ये हार है। इसके लिए मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि केवल एक जज्बा होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए। ये तो पुरानी हस्तियां इंसान इकट्ठी हुई है। उदयपुर शहर कांग्रेस का बूथ स्तरीय सम्मेलन है और हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य दीपक जी मेवाड़ा हैं। हम आने वाले लोकसभा के चुनावों में आपसे जानकारी लेंगे कि किस तरह की रणनीति कांग्रेस की रहेगी और अभी अभी आपको कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर भी बनाया है स्टेट, तो आपको उदयपुर न्यूज से बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, क्या देखते हैं? 25 सीटें हैं राजस्थान की और आप राष्ट्रीय मेंबर हैं, किस तरह से क्या कांग्रेस की रणनीति रहेगी? देखिए, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और उसमें कांग्रेस 130-140 सीटें जीत रही थी, लेकिन कुछ कारण हुए और कुछ ऐसे पहलू हुए जिससे कि हमें 99 और लास्ट में भी हम एक रामगढ़ सीट और जीते जिसमें 100 सीटें पूरी हुई हमारी। तो उन सब कमियों को दूर करते हुए इस बार जो 25 लोकसभा की सीटें हैं उन सीटों पे कांग्रेस की अलग ही रणनीति होगी और जो गलतियां हमने विधानसभा चुनाव में की, क्योंकि सबको पता है, मीडिया को भी पता है और आम जनता और नेताओं को पता है कि उसमें टिकटों को लेकर भी बहुत खींचातान रही थी और बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब टिकटों को लेकर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी की तरफ से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पायलट साहब की तरफ से, सीएम साहब अशोक जी गहलोत की तरफ से साफ गाइडलाइन है और साफ तरीके से बिल्कुल जो स्वच्छ छवि वाले और जो मजबूत लोग हैं और जो चुनाव जीत सकते हैं और जिनका जनाधार है उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। उसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं किया जाएगा और इस हिसाब से हम ये चुनाव लड़ेंगे। अच्छे टिकट वितरण होंगे और अच्छा चुनाव इस बार कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। केंद्र सरकार की नाकामियां, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने जुमले दिए, 15 लाख नौकरियां, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां, या जिस प्रकार से जो भी नरेंद्र मोदी सरकार ने जुमले दिए और जिस प्रकार से एक भी जो वादा पूरा नहीं हुआ, वो उन वादों को लेके और साथ ही कांग्रेस गवर्नमेंट जो राजस्थान में बनी है उस गवर्नमेंट में जो कांग्रेस ने वादे किए थे, किसानों के 2 लाख रुपए कर्ज माफ, बेरोजगारी भत्ता और अभी बीपीएल और एपीएल वालों को भी 1 रुपए किलो गेहूं कांग्रेस सरकार ने कर दिया, जिसमें 1 करोड़ 78 लाख लोग इससे लाभ, परिवार वालों को लाभ होगा। तो ऐसे 3, 4, 5 जो योजनाएं हैं जो कांग्रेस सरकार ने अभी की है और उनको तुरंत लागू कर दी, तो इससे काफी प्रभाव पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा और निस्संदेह हम 25 में से 25 सीटें कांग्रेस की इस बार लोकसभा में जीतेंगे। कांग्रेस के बूथ स्तरीय सम्मेलन में हमारे साथ शहर के कई वरिष्ठ नेता हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि ये लोकसभा पिछली बार हम हार गए, किस तरह जीतेंगे और नई रणनीति हमारी क्या है। हमारे साथ सबसे पहले
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज जी शर्मा है, जिसको पूरा शहर अच्छी से जानता है। पंकज जी से पूछते हैं अपन लोकसभा में इस जीत के लिए हम क्या नई रणनीति रखेंगे। आज अशोका ग्रीन्स में उदयपुर शहर विधानसभा के बूथ कार्यकर्ताओं की, पार्षदों की, वार्ड अध्यक्षों की अति आवश्यक मीटिंग पूर्व सांसद रघुवीर मीणा जी और संपूर्ण कांग्रेस परिवार यहाँ विद्यमान है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जितने शहर में 217 या 219 जो बूथ हैं, उन बूथों पर बूथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, इंटक, जो भी पदाधिकारी हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनके माध्यम से कांग्रेस को सक्रिय किया जाए। और जो कार्यकर्ता वार्ड में काम कर रहा है, बूथ पे काम कर रहा है, उससे करबद्ध कर हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि वो 15 दिन उसी भाग में रहे, उसी वार्ड में रहे, ताकि उदयपुर शहर में कांग्रेस मजबूती की ओर अग्रसर हो। भरत जी अमेटा रघुवीर जी के बहुत निकटतम रहे हैं। भरत जी भाई साहब, ए ब्लॉक में हमने विधानसभा में हमने विजय प्राप्त की थी, परंतु बी ब्लॉक हमारा बहुत कमजोर रहा, जिसे हम विधानसभा चुनाव हार गए। किस तरह की रणनीति अपन रखेंगे? इस बार प्रत्येक बूथ पे जो हमारे कार्यकर्ता और जो वार्ड में अपने नेता है, वो आम जनता से सीधे संपर्क करके उनकी समस्याओं को दूर करने में जुटे हुए हैं। ठीक है, किन्हीं कारणों से हम ए ब्लॉक के अंदर कमजोर रह गए, लेकिन इस बी ब्लॉक में वो ऐसी स्थिति दोबारा आएगी नहीं। हम सब मिलके, और हम सब कारणों का पता लगा लिया है सब मिलके, और उनको इस बार हम 100% बी ब्लॉक से कांग्रेस कमेटी वहाँ पे जो भी उम्मीदवार होंगे हमारे, वो जीतेंगे। पूर्व पार्षद राकेश जी बोलो। जैसा अभी आप बी ब्लॉक के लिए पूछ रहे थे सर से, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बी ब्लॉक में केवल एक मेरा ही वार्ड था जहां से हम 400 वोट से लीड ले पाए कांग्रेस को, और हमारे सबके कार्यकर्ताओं की अथक प्रयास था कि इस प्रकार का हम लोग वहां से प्रदर्शन कर पाए। अभी भी हम लोग ये है कि जिस प्रकार से हम वार्ड की गतिविधियों को रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि वार्ड में प्रत्येक बूथ के ऊपर ध्यान लगाते हैं, और प्रत्येक बूथ पे कार्यकर्ताओं की टीम ऐसी है 15-15 जिसमें महिला भी है, और सभी वर्गों को हम लोग नेतृत्व देने के साथ उनको अच्छा सम्मान देते हैं, और उनके जगह समय समय पे सुनते भी हैं, और नेताओं के पास ले जाकर उनको मिलाते भी है। इसलिए वार्ड थोड़ा मजबूत है। ऐसी रणनीति हम दूसरी जगह भी करने की कोशिश करेंगे। वस्तु स्थिति हिरणमंगरी में बहुत लोग हम लोग कमजोर हैं, और हिरणमंगरी के लिए हमने विशेष प्रयास किए हैं, और साहब के नेतृत्व में, और पंकज भाई साहब हमारे, भरत जी जो बड़े बड़े लीडर हैं जो हम लोगों को निर्देशित करते हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चाह रहे हैं लोकसभा जीत हम जीते। और पहले 7000 से हम लोग हारे हुए हैं, इस बार ऐसा ना हो कि कम से कम 50-50 या बराबरी के ऊपर उदयपुर शहर रहे। अब हमारे साथ पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश जी निमावत हैं। ये 5-6 वार्डों में अपना बहुत अच्छा होल्ड रखते हैं। किस तरह से आप लोकसभा चुनाव में काम किए? पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ वो जनता परेशान थी और जनता ने पार्टी को जिताया, लेकिन अब जिस हिसाब से हमें जीतना है इस माहौल में, तो हर वार्ड के अंदर बूथ पे अगर कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा तो जो जीत चाह रहे हैं हम वो नहीं हो सकेगी। इसलिए ये कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में रखा है तो कार्यकर्ता बूथ पे मजबूती होगी और बूथ का कार्यकर्ता मेहनत करेगा तो लोकसभा चुनाव 100% जो सीटें हमारी 25 सीटें 100% हम जीत के आएंगे। इसलिए बूथ कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है और 1000% हम लोकसभा चुनाव 1000% जीतेंगे। नाम सुंदरलाल बसीटा, वार्ड 43 का कार्यकर्ता हूं मैं और आगे चाहता हूं लोकसभा चुनाव में हम जुड़ मिल के सारे बंधु काम करें और आगे से आगे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। हम देव किशन रामानुज, राजस्थान पेंशनर प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री हूं। ये जो अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, पूर्व में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी लोगों ने महारानी के जो क्रियाकलाप थे उसको देखते हुए जो जनता ने वोट दिए और इससे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो नरेंद्र जी मोदी के जुमलों से जनता परेशान है और उसके साथ ही उदयपुर से जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा के जो वो इस तरह की जुमलेबाजी करते हैं, वो भी के मुस्लिम के लिए अलग बात करते हैं, तो इस तरह की ये भावनाएं भड़का रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत से जीतेगी और बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। धन्यवाद। डॉक्टर धर्मेंद्र राजौरा, शहर जिला कांग्रेस कमेटी सदस्य। आज जो पहल की है लोकसभा चुनाव को लेकर, इसमें सभी नए कार्यकर्ता बूथ लेवल तक हैं, उनको ये लगा है कि आज हमारी जरूरत पड़ी है और सभी इकट्ठे हुए हैं और सभी एक साथ होकर
ये जो वर्तमान में जो भाजपा सरकार है उसको उखाड़ने का संकल्प लेगी और अंततोगत्वा उसको निकाल के मोदी सरकार को हटा के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाएगी। जय हिंद, धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की आहट को देखते हुए शहर विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का एक मीटिंग और बैठक रखी गई है, जिससे बूथ लेवल से लेके छोटे लेवल के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जिससे पार्टी मजबूत होगी और आशा है कि जो नुकसान हमने अभी विधानसभा में खाया है उसकी भरपाई ब्याज समेत कर लेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमें नेशनल लेवल के मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा, स्थानीय के साथ साथ, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट डाल रहे हैं। जैसे एक मुद्दा है, अभी 100 चैनल पे 150 रुपए ले रहे हैं, जो एयर टू फ्री थे पहले। अब आप देखो 150 इंटू 25 करोड़ टीवी जो पूरे देश में चल रही है, तो कितने करोड़ रुपए उसका हिसाब बनता है। अगर एक तरह से आप देखें तो सारा चुनावी बजट के अंदर कितना पार्ट 1 मिनट में इन्होंने ले लिया और कोई विरोध नहीं है। तो ऐसे ज्वलनशील मुद्दों को लोकसभा में बना करके कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि हम 25 में से 25 लोकसभा की सीटें ले जा सके। इसी के लिए हम प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद। वर्तमान में आगामी लोकसभा के लिए उदयपुर शहर की ओर से एक कार्यकर्ता बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है और उदयपुर शहर विधानसभा के बूथ के सभी कार्यकर्ता मुस्तैद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ से जो भी कांग्रेस प्रत्याशी होगा उसे विजयी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जुमले की सरकार को विदाई देने का समय आ चुका है। मैं विकास कच्छारा, सचिव शहर जिला कांग्रेस कमेटी। आज जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उसमें कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है और जो वरिष्ठ नेताओं का जो समागम हुआ है, उससे लगता है कि उदयपुर शहर में इस बार हम जरूर अच्छे मतों से लोकसभा सीट जीतेंगे, क्योंकि केंद्र की जो नीति है सरकार की, मोदी सरकार की, वो एक तरफा नीति है। वो गरीब जनता के लिए नहीं है, वो अमीर घरानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए है और मिडिल क्लास फैमिली और जो छोटे व्यापारी हैं उसको सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। तो अब जो लगभग 70% जो मध्य वर्गीय परिवार है और जो निम्न वर्गीय परिवार है, उन लोगों का सोचना है कि इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनाए और उदयपुर शहर से अच्छे मतों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इससे मुझे पूरी उम्मीद है। आने वाले उदयपुर लोकसभा चुनाव के तहत उदयपुर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज जो कार्यक्रम रखा है उसको देखते हुए कांग्रेस का जो लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और प्रियंका गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस के लोगों का जो जोश बहुत ऊंचा हो गया है, उसको देखते हुए और मोदी सरकार की जो विफलता है, जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों पे एक भी वादों पे मोदी सरकार खरी नहीं उतरी है, सिर्फ जुमलों की सरकार बन के रह गई है। और लोगों को एहसास हो गया, ना रोजगार मिला, ना महंगाई घटी, ना पेट्रोल डीजल के दाम घटे, ना पाकिस्तान को वो जवाब दे पाए, ना चाइना को लाल आंख तरीके से दिखा पाए, केवल और केवल अपनी यात्राओं को करने और विदेशों को टूर करने का काम किया है। वो झूठे आंकड़े पेश करते हैं, चाहे सभा में हो चाहे लोकसभा में हो, जहां भी बोलते हैं हमेशा झूठ बोलते हैं और लोगों का मजाक उड़ाना एक उनका काम हो गया है और वो काम करना नहीं चाहते हैं और झूठे वादों को बोले और लोग उन झूठी बातों को उनको प्रूव करने के लिए लगे। जब तक मोदी सरकार यही चाहती है, गुमराह करना चाहती है और हिंदू मुसलमान और राम के मंदिर के नाम पर वो अपना वोट चाहती है। राम के मंदिर के नाम भी उन्होंने हर समय मैनिफेस्टो में रखा, लेकिन कभी उस राम मंदिर के नाम, और अभी तो वीएचपी ने अपना आंदोलन ही स्थगित कर दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी देश का भला कर सकती है और 60 साल में जो कांग्रेस ने विकास किया है उसी के आधार पर अब राहुल गांधी जी अपना वोट मांग रहे हैं और युवाओं में कांग्रेस के प्रति वापस रुझान बढ़ता जा रहा है। और इस बार उदयपुर शहर से जो भी लोकसभा के उम्मीदवार होंगे वो भारी मतों से विजय होंगे और कांग्रेस एक है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी जो हमको नया दायित्व दिया है, ये पहली बार राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत और सचिन जी पायलट ने जिम्मेदारी दी है कि जो लोग पार्षद रहे हैं या जो लोग नगर निगम में अध्यक्ष रहे हैं या लीडर ऑपोजिशन रहे हैं, उन लोगों को एक संगठन बना करके उनको जिम्मेदारी दी है कि वार्ड लेवल पे कम से कम 10 लोगों की एक टीम बनाई जाए जो लोग
उसके अंदर वो लोग भी हों जो चुनाव लड़े हैं और नए लोग जिनको अपन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि भाई आने वाले चुनाव में महिला होगी तो ये होगा और कोई होगी तो सब लोगों को यूं करके 10 लोगों की टीम हर वार्ड में हम बनाएंगे। हर वार्ड में हमारा ऑफिस होगा और उस ऑफिस के अंदर वो जो 10 लोग होंगे वो वहाँ की उस वार्ड की जो भी जन समस्या होगी उन जन समस्याओं को लेकर के और वो करेंगे। वो जो समस्या होगी वो हम नगर निगम में हम हमारे लेवल पे उनको सुलझाने की हमारा प्रयास करेंगे और उसकी हम पैरवी करेंगे उस काम को ठीक करने की। और उसी के साथ हमारा प्रयास रहेगा आने वाले समय में हम हर वार्ड के अंदर हम होता क्या है 50% ये रिजर्वेशन होने से हमारे पास जो एम टाइम पे हम लोगों को उतारते हैं तो हमारा ये है कि अभी से हम लोग लग जाएं इसके अंदर। हमारे जो लोग हैं जो उसमें सब लोग आ जाएंगे, कांग्रेस के जो लोग आ जाएंगे, जो बूथ के अंदर काम करता है वो भी लोग उसमें आ जाएंगे। क्यों अल्टीमेटली चुनाव लड़ने वाले तो वही लोग होते हैं, कोई नया लोग तो होता नहीं है। तो उन्हीं लोगों को लेकर के 10 लोगों की हमारी टीम बनेगी और 55 वार्ड के अंदर हमारा एक ऑफिस होगा, एक ऑफिस हर वार्ड के अंदर और वो ऑफिस चलेगा और उसकी जो भी समस्या होगी ये लोग 7 दिन 8 दिन में जाएंगे जो वहाँ की समस्या। शर्मा जी, सबसे बड़ी कांग्रेस की मजबूरी ये हो रही है कि ए ब्लॉक में तो आप जीत रहे हैं जो कांग्रेस के 2 बूथ बने हुए हैं, बी ब्लॉक में आप हमेशा आ रहे हैं। अभी भी विधानसभा चुनाव में जो डॉक्टर गिरिजा व्यास जो हारी है बी ब्लॉक से हारी है, उसको रिकवर करने के लिए कांग्रेस पार्टी और आप जैसे वरिष्ठ लोग क्या तैयारी कर? हमने इस बार इस 55 वार्ड को हमने 6 भागों में बांट दिया है। 6 ब्लॉक हमने हमारे लेवल पे बना दिए संगठन को मजबूत करने के लिए। जो 6 ब्लॉक बनेंगे उन 6 के अध्यक्ष बनेंगे। उन अध्यक्ष के पास एक के पास किसके पास 9 वार्ड है, किसी के पास 10 वार्ड है, यूं करके हमने उसको जिम्मेदारी दी है और हम प्रयास करेंगे उसकी जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी के हिसाब से उसको जिम्मेदारी दें और हम निकाल करके लोगों को लेके आए जो आके में काम करने वाले लोग हैं सच्चे जो कांग्रेसी, उनको हम लेकर के आए। यही हमारा प्रयास रहेगा। जो गलती हमारे से हुई है और जो हमारी कमजोरी है इस वार्डों के अंदर प्रयास करेंगे इसको कांग्रेस से मिल करके जो ब्लॉक वगैरह है सबसे मिल करके हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और भगवान ने चाहा तो इसमें हमको जरूर सफलता मिलेगी ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और बहुत जल्दी हम इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो हमारी कार्यकारिणी बना रहे हैं उसके अंदर हम आपको भी सूचित करेंगे और एक कार्यकारिणी जो है बहुत शानदार तरीके से हम बना करके उदयपुर के जनहित के कार्य को लेकर के जो नगरीय विकास की जो ये बनाई है संस्था प्रकोष्ठ उसको लेकर के हम काम करेंगे। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उदयपुर की जनता को जो मेरी कर्म भूमि है, यहाँ से मैं मजदूर से इस मुकाम पे पहुंचा और दोबारा मुझे जो निर्विरोध मजदूरों ने चुना उसमें सभी उदयपुर वासियों का भी आभार क्योंकि उनका भी मुझे यहाँ तक पहुंचाने में योगदान रहा है। आपने जो सवाल किया है कि पार्लियामेंट चुनाव में इंटर की क्या भूमिका रहेगी, मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि परसों जो जयपुर में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें मैं सदस्य के नाते उपस्थित हुआ था, वहां पर भी मैंने विचार व्यक्त किए थे और राज्य सरकार से श्रमिकों के संबंधित जो मुद्दों है वो चुनाव की आचार संहिता के पूर्व लागू कर देने से मजदूरों का समर्थन हासिल होगा। विशेष करके जो चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद ये हमारे श्रमिक बाहुल क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर काफी इंटर की यूनियन है, चाहे परमाणु बिजलीघर रावत बाटा हो, चाहे रामगंज मंडी की कोटा स्टोन की हो, चाहे मंगलम सीमेंट से हो, लगाकर हिंदुस्तान जिंक से सीमेंट फैक्ट्री, ये पूरा चित्तौड़ में कम से कम हमारे 17-18 उद्योग है और बहुत बड़े इंटर की 50,000 की सदस्यता है। इसी तरीके से भीलवाड़ा में 1 लाख टेक्सटाइल के मजदूर है और राजसमंद में 5 बड़े बड़े सीमेंट के उद्योग है, बांगड़ सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, श्री सीमेंट है, निर्मा सीमेंट है, यूं करके जेके टायर है और हिंदुस्तान जिंक की दरिबा खान है। तो वहां पर भी हमारी 40,000 की इंटर की सदस्यता है। यहाँ पर हमने हमारे कार्यकर्ताओं को हमने 3 तारीख को जो अधिवेशन हुआ जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी विवेक जी बंसल हमारे बीच में थे, राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जी जूली हमारे बीच में थे, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई हमारे बीच में थे और वहां के संयम लोढ़ा जी विधायक मौजूद थे और सभी वहां उपस्थित 3,500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को समर्थन इंटर की तरफ से देने की घोषणा मेरे कहने पे की है। तो हमारे तो सैनिक है, सिपाही है, हमारे कार्यकर्ता वो जाबाजी के साथ पिछली विधानसभा में भी काम किया और ईमानदारी से इस लोकसभा में भी हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करके देश में इस पूंजीपरस्त सरकार जो मोदी मालिकों का दलाल बनकर गरीबों का शोषण कर रहा है, श्रमिकों का शोषण कर रहा है और इस देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनकी मदद करने की बजाय वो बड़े बड़े बेल आउट पैकेज
के नाम पर उद्योगपतियों को थाली में पैसा परोस रहा है, उस सरकार को हमको यहाँ से हटाना है। और राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी हमने 8 जनवरी को, इसी बात की थी कि इस मोदी को हम नहीं चाहते। मजदूर इस देश का मोदी का विरोधी और मजदूरों का गला काटा है, इसलिए हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में हमारी सरकार बनाएंगे जो आम आवाम और गरीब जनता जनार्दन की सेवा करेगी। कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं 25 में से? मैं इस बारे में अभी तो समय से पहले बोलना होगा, क्योंकि अभी चुनाव का बिगुल नहीं बजा, आचार संहिता नहीं लगी है, तो परिस्थितियां और टिकट का वितरण और फिर चुनाव संचालन की परिस्थितियों पे इस बात का जवाब मैं आगे दूंगा। पदाधिकारीगण पंकज जी, नीलिमा जी और पीसीसी के सदस्य हमारे सुरेश जी, दूसरे राजेश जी, बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। यहाँ करीब 25 वक्ता ने अपनी बात रखी और मैं समझता हूँ कि 25 जने और बोलने के लिए तैयार हो गए, परंतु समय का अभाव है और लंच का भी समय हो गया है। उस वजह से संक्षिप्त में ही ये कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। आने वाले समय में हम सभी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में साथी सब मिलकर चर्चा भी करेंगे। हमारी भी कोई कमजोरी है तो उन कमजोरियों को भी निकालेंगे, हमारी एकता की भी बात करेंगे और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को जो हमने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सपना देखा है देश का प्रधानमंत्री बनाना है और इन जुमलेबाजों की सरकार को हटाना है, तो उसके लिए निश्चित तौर पे छोटे से छोटा कार्यकर्ता देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के देश का प्रभावी प्रधानमंत्री बन के लड़ेगा तो निश्चित तौर पे कामयाबी मिलेगी। अभी डॉक्टर मधुसूदन जी साहब ने एक बात आपको उदाहरण के तौर पर कही कि त्रिलोक सुप्रिया जी चुनाव लड़े थे, 24,000 से हम हारे थे और ठीक 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए 2009 में, तो वो लीड कवर करके और 5,500 के करीब से हमने लीड ली थी। तो निश्चित तौर पे ये इतनी बड़ी खाई पार करके भी हमने लीड ली, तो अगर प्रयास हम निष्ठा से करें तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। मैं मुख्य तौर पे ये आयोजन रखने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि हम बहुत सुंदर शहर में हैं और दुनिया का माना हुआ शहर है, हम यहाँ के नागरिक हैं और एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए 55वें वार्ड के कार्यकर्ता हमारे मिलकर इस शहर को सुंदर भी बढ़ावे, शहर के विकास में अपने आप को जोड़े और हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से विकास का काम यहाँ होने चाहिए, ऐसा मैंने महसूस किया। और क्योंकि राजस्थान में सरकार हमारी है, यहाँ नगर निगम